मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज यादव शुभी स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, इस प्लेटफार्म से मैं आप लोगों को हिंदी टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ हायर एजुकेशन की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ से प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके पहले हमारा एक प्रैक्टिस सेट हो चुका है और आज प्रैक्टिस सेट के इस क्रम में हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। मित्रों, तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में हमारे इस प्रैक्टिस सेट से जुड़े और जुड़ करके इस प्रैक्टिस सेट का लाभ उठाएं और अपने और भी मित्रों को जोड़ने का प्रयास करें। तो मित्रों, हमारे आज के प्रैक्टिस सेट का आज का हमारा पहला प्रश्न है कि नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई। प्रश्न पूछा जा रहा है कि नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई। तो नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई आप लोगों को बताना है। तो विकल्प है 1800 ईस्वी, 1840 ईस्वी, 1890 ईस्वी, 1893 ईस्वी। तो थोड़ा हम आप लोगों को टाइम देंगे, आप लोग देखिए अपने हिसाब से एक विकल्प चूज कीजिए, इसके बाद जो है कि हम आंसर बताते हैं। ठीक है, तो देखिएगा प्रश्न है कि नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई। 1800 ईस्वी में हुई थी या 1840 में या 1890 में या 1893 ईस्वी में। तो देखिएगा मित्रों कौन सा विकल्प सही होना चाहिए। और आप लोग कमेंट के माध्यम से बताते नहीं हैं, कम से कम आप लोग कमेंट के माध्यम से बताया कीजिए कि कितना आप लोग सही कर पा रहे हैं, या किसी प्रश्न पर किसी क्वेश्चन पे कोई विवाद हो तो उसको भी कमेंट के माध्यम से, नहीं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ करके व्हाट्सएप पे या फ़ोन करके जो है कि आप लोग बात कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए कि नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई। नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना मित्रों इसका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 4 यानी डी 1893 ईस्वी। तो 1893 ईस्वी में जो है कि नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं आज का हमारा दूसरा प्रश्न है कि नागरिक प्रचारणी सभा काशी के संस्थापकों में नहीं थे। यानी नागरिक प्रचारणी सभा काशी के संस्थापकों में किसका नाम नहीं आता है। 4 विद्वानों का नाम दिया गया है, 4 लेखकों का नाम दिया गया है। तो इसमें से आप लोगों को देखना है कि कौन से विद्वान हैं जिनका नाम जो है कि नागरिक प्रचारणी सभा काशी के संस्थापकों में जो नहीं थे। पहला विकल्प है प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा है श्याम सुंदर दास, तीसरा है शिव कुमार सिंह, चौथा है राम नारायण मिश्र। तो इसमें से कौन थे जो है कि जो नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में नहीं आते हैं। तो देखिएगा आप लोग अपना आंसर अपने हिसाब से देखिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि किसका कितना सही हुआ। तो देखते हैं किसका सही आंसर होगा मित्रों। नंबर 1 यानी ए विकल्प हमारा सही होगा। प्रताप नारायण मिश्र जी जो थे वो नागरिक प्रचारणी सभा काशी के संस्थापकों में इनका नाम नहीं आता है, बल्कि श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह और राम नारायण मिश्र, इन 3 लोगों ने मिलकर के नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना की थी। ठीक है मित्रों, तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं कि आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पे कि नागरिक प्रचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए। अब अगला प्रश्न है नागरिक प्रचारणी सभा से ही नागरिक प्रचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। बाबू श्याम सुंदर दास बनाए गए थे, कि बाबू राधाकृष्ण दास बनाए गए थे, कि शिव कुमार सिंह बनाए गए थे, कि राम नारायण मिश्र बनाए गए थे। तो तीसरा प्रश्न है, आप लोग देखिएगा कि कौन सा विकल्प इसका सही होना चाहिए तीसरे का। कि अब यहाँ पर पूछा जा रहा है, संस्थापकों की बात यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ प्रथम अध्यक्ष की बात हो रही है कि नागरिक प्रचारणी सभा के का जो पहला अधिवेशन हुआ था उस पहले अधिवेशन के पहले सभापति या पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। तो विकल्प आप लोगों को देखना है, बाबू श्याम सुंदर दास थे, कि राधा कृष्ण दास थे, कि शिव कुमार सिंह थे, कि राम नारायण मिश्र थे। तो मित्रों क्या होना चाहिए देखिएगा। हाँ देखते हैं। तो मित्रों इसका जो है कि दूसरा विकल्प यानी वी विकल्प हमारा सही विकल्प होगा
बाबू राधा कृष्णदास जो थे, यही ये जो है कि नागरिक प्राणी सभा के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे, बाबू राधा कृष्णदास। बाकी जो है कि श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह और राम नारायण मिश्र जो थे, ये नागरिक प्राणी सभा के संस्थापकों में इनका नाम आता है। 3 लोगों ने मिलकर के नागरिक प्राणी सभा काशी की स्थापना की थी। बल्कि जो है कि बाबू राधा कृष्ण दास जी जो थे, वो नागरिक प्राणी सभा के पहले अध्यक्ष यानी पहले सभापति बनाए गए थे। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं कि आज का हमारा अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है कि नागरिक प्राणी पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी जो है कि, और एक तरफ से हम जो है कि ये प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, सीरीज करा रहे हैं, एक तरफ से प्रश्नों को ले रहे हैं। हाँ, एक सीक्वेंस में एक क्रम से जो है कि आदिकाल से शुरू किए हैं, अभी संस्थाओं पर ही चर्चा चल रही है। आज हमारा दूसरा ही प्रैक्टिस सेट है, तो आप लोग पर डे हमारा प्रैक्टिस सेट देखते चलिएगा और एक भी प्रैक्टिस सेट मिस नहीं होना चाहिए। तो हिंदी साहित्य के इतिहास से कोई भी प्रश्न आप लोगों से मिस नहीं होगा। ठीक है, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा मित्रों। हाँ, देखते हैं चौथा प्रश्न है कि नागरिक प्राणी पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ। समय दिया गया है 1800 ईस्वी में शुरू हुआ कि 1850 ईस्वी में शुरू हुआ, 1893 ईस्वी में शुरू हुआ कि 1896 ईस्वी में शुरू हुआ। अब यहाँ नागरिक प्राणी की बात नहीं हो रही, बल्कि नागरिक प्राणी पत्रिका की बात हो रही है कि नागरिक प्राणी पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ। नागरिक प्राणी संस्था जो थी वो दूसरी चीज़ है, और नागरिक प्राणी वहाँ से एक पत्रिका निकलती थी वो दूसरी चीज़ है। तो नागरिक प्राणी संस्था की स्थापना के विषय पे, स्थापना पे मत जाइएगा आप लोग। तो यहाँ देखना है कि नागरिक प्राणी पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ था, वहीं से निकलती थी, नागरिक प्राणी से ही। तो देखिएगा आप लोग, अपना विकल्प चुनिएगा क्या होना चाहिए इसका सही आंसर। थोड़ा समय हम आप लोगों को देते हैं। हाँ, अब देखते हैं कि इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए। 1800 ईस्वी में, या 1850 ईस्वी में निकलना शुरू हुई थी, या 1893 में, या 1896 में। तो मित्रों, इसका सही आंसर होगा 1896 में। जबकि इसके पहले आप लोगों ने देखा कि नागरिक प्राणी सभा की स्थापना कब हुई। तो नागरिक प्राणी सभा की स्थापना की बात जब की जाए तो नागरिक प्राणी सभा की स्थापना जो है कब हुई थी, 1893 में। लेकिन जब पूछा जाए कि नागरिक प्राणी पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ, तो आप लोग निसंकोच जो है कि बताएंगे कि नागरिक प्राणी पत्रिका का प्रकाशन 96 में शुरू हुआ था। यहीं से शुरू हुआ था, नागरिक प्राणी संस्था से ही। लेकिन नागरिक प्राणी संस्था की स्थापना जो है कि 93 में हुई थी, और यहाँ से जो पत्रिका निकलती थी वह 96 शुरू हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न है कि नागरिक प्राणी पत्रिका का उद्देश्य क्या था। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों, कि नागरिक प्राणी पत्रिका का उद्देश्य क्या था। हाँ, पहला विकल्प है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन आयोजित करना। दूसरा विकल्प है भारतीयों को भारतीय भाषा का ज्ञान कराना। तीसरा है अंग्रेजी नौकरशाहों को भारतीय भाषा का ज्ञान कराना। चौथा है हिंदी की पांडुलिपियों की खोज और साहित्य का बृहद इतिहास लिखना। हाँ, तो देखिएगा आप लोग कौन सा विकल्प इसमें सही होना चाहिए मित्रों, कौन सा विकल्प सही होना चाहिए, अपने हिसाब से आप लोग देखिएगा, टिक कीजिएगा। हाँ, देखते हैं। पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन आयोजित करना, भारतीयों को भारतीय भाषा का ज्ञान कराना, अंग्रेज नौकरशाहों को भारतीय भाषा का ज्ञान कराना, या हिंदी की पांडुलिपियों की खोज एवं साहित्य का बृहद इतिहास। तो मित्रों, इसका चौथा विकल्प यानी विकल्प नंबर 4 यानी डी विकल्प हमारा सही विकल्प होगा। नागरिक प्राणी पत्रिका का जो उद्देश्य था वह जो है कि हिंदी की पांडुलिपियों की खोज करना और साहित्य का बृहद इतिहास लिखना ही इसका मुख्य उद्देश्य, मूल उद्देश्य था। आगे चलते हैं पाँचवें प्रश्न की तरफ, अगले छठवें प्रश्न की तरफ। देखते हैं छठवां प्रश्न हमारा स्क्रीन पे आ चुका है। हाँ, छठा प्रश्न है कि सिंहासन बत्तीसी बैताल पच्चीसी किसकी रचना है। बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, हाँ, अक्सर परीक्षा में पूछ ली जाती हैं। तो किसकी हैं आप लोग देखना है कि सिंहासन बत्तीसी बैताल पच्चीसी किसकी रचनाएं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। दूसरा विकल्प है लाला श्रीनिवास दास की। तीसरा विकल्प है लल्लू लाल की। चौथा है कि सदल मिश्र की। तो देखिएगा क्या होना चाहिए कि सिंहासन बत्तीसी बैताल पच्चीसी किसकी रचनाएं हैं, कौन सा विकल्प सही होगा, देखिएगा आप लोग। हाँ, देखते हैं। तो मित्रों, इसका विकल्प नंबर 3 यानी सी विकल्प सही होगा। यानी जो सिंहासन बत्तीसी बैताल पच्चीसी ये जो रचनाएं हैं ये सब किसकी हैं, लल्लू लाल की। इसके अतिरिक्त भी और शकुंतला नाटक, माधवनल, माधव विलास,
राजनीति करके बहुत सारी रचनाएं इनकी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी सभी रचनाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं, इसलिए इनकी कुछ रचनाओं को हम प्रैक्टिस सेट 1 में रखे थे, कुछ को 2 में रख रहे हैं, कुछ को 3, 4 में, ऐसे करके जो है कि सभी प्रैक्टिस सेट में जो महत्वपूर्ण राइटर हैं या जो लेखक हैं, जो विद्वान हैं, उनकी सारी रचनाओं को इस तरह से रखते चलेंगे। ठीक है, तो देखें, ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। देखते हैं कि आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है। 7वां प्रश्न, 7वां प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। 7वां प्रश्न है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, अगली संस्था की बात हो रही है। अगली संस्था है हिंदी साहित्य सम्मेलन। पूछा जा रहा है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी। तो प्रश्न है हमारा, विकल्प है कि पहला विकल्प है 1980 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, चौथा विकल्प है 1970 ईस्वी। तो देखिएगा आप लोग, बताइएगा कि क्या होना चाहिए कि हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो मित्रों इसमें से हमारा विकल्प नंबर बी यानी दूसरा विकल्प सही है। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी, 1910 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है मित्रों। अगला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। 8वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक थे, यानी हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने की थी। पुरुषोत्तम दास टंडन ने, बाबू श्याम सुंदर दास ने, ए और बी दोनों है कि इनमें से कोई नहीं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिएगा आप लोग, बताइएगा कि क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। पहले से आप लोग इतना हम समय ज़रूर देते हैं कि आप लोग एक बार प्रयास कर लें अपने से। ठीक है, फिर देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो मित्रों प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक थे, तो इसमें से पहला विकल्प है पुरुषोत्तम दास टंडन और दूसरा बाबू श्याम सुंदर दास, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इनमें से जो है कि हमारा तीसरा विकल्प यानी विकल्प नंबर सी सही होगा, क्योंकि हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना पुरुषोत्तम दास टंडन और बाबू श्याम सुंदर दास ने मिल करके की थी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ मित्रों। देखते हैं आज हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ। ठीक है, अब हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की बात नहीं हो रही है, बल्कि जो है कि पहले अधिवेशन की बात हो रही है। पूछा जा रहा है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। इलाहाबाद में हुआ था, अलीगढ़ में हुआ था, वाराणसी में हुआ था या लखनऊ में हुआ था। अब देखिए, इसकी स्थापना हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग कहा जाता है, तो इसका मतलब है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना तो प्रयाग में हुई थी, लेकिन अब क्या इसका पहला अधिवेशन भी प्रयाग में ही हुआ था या कहीं और हुआ था, ये चीज़ देखना है। तो देखिएगा, बताइएगा, इलाहाबाद में ही यानी प्रयाग या इलाहाबाद में ही इसका पहला अधिवेशन भी हुआ था, या अलीगढ़ में हुआ था, या वाराणसी में हुआ था, या लखनऊ में हुआ था। ठीक है मित्रों, तो देखते हैं सही विकल्प इसका क्या होना चाहिए। तो मित्रों इसका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, अधिवेशन इसका जो है कि पहला वाराणसी में हुआ था, जबकि इसकी स्थापना जो है इलाहाबाद में हुई थी यानी प्रयाग में हुई थी, लेकिन इसका पहला अधिवेशन जो है कि वाराणसी में हुआ था हिंदी साहित्य सम्मेलन का। इसीलिए यह प्रश्न जो है कि महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि स्थापना तो इसकी जो है कि प्रयाग में हुई थी, लेकिन इसका पहला अधिवेशन वाराणसी में हुआ था, इसलिए यह प्रश्न जो है कि ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है। 10वां प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है, हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन थे। अब बताना है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन थे। पुरुषोत्तम दास टंडन थे कि मदन मोहन मालवीय जी थे, कि राजा राम मोहन राय थे, कि बाबू श्याम सुंदर दास थे। ठीक है, बताना है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन के पहले सभापति कौन थे। यदि इसका अधिवेशन बताया गया, अभी इसके पहले प्रश्न में बताया गया है कि इसका पहला अधिवेशन जो है कि वाराणसी में हुआ था, तो वाराणसी में जो अधिवेशन पहला हुआ था उसके पहले सभापति कौन बनाए गए थे मित्रों। ठीक है, तो देखते हैं, देखिएगा आप लोग भी विचार कीजिएगा। तो देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो मित्रों हमारा सही आंसर होगा विकल्प नंबर 2 यानी बी, यानी मदन मोहन मालवीय जी। तो इसका अधिवेशन, इसकी स्थापना तो जो है कि प्रयाग में हुई थी, लेकिन इसका पहला अधिवेशन वाराणसी में हुआ था, और वाराणसी में हुए उस अधिवेशन के पहले सभापति कौन बनाए गए थे, मदन मोहन मालवीय जी। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, स्क्रीन पे आ चुका है, देखिएगा। प्रश्न है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से कौन सी पत्रिका। देखिए, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, एकदम पॉइंट टू पॉइंट हम चल रहे हैं, एक भी प्रश्न कहीं से छूटेगा नहीं। लेकिन अब ज़रूरत है कि आप लोग कितनी रेगुलरिटी बनाते हैं, कितने अच्छे ढंग से रेगुलर होकर के आप लोग देखते हैं वीडियो को। ठीक है, बाकी जो है कि हमारी जिम्मेदारी है, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से कौन सी पत्रिका निकलती थी।
तो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से कौन सी पत्रिका निकलती थी? नागरिक प्रचारणी निकलती थी कि हिंदुस्तानी पत्रिका निकलती थी कि सम्मेलन पत्रिका निकलती थी कि जो है कि सरस्वती पत्रिका निकलती थी? हिंदी साहित्य सम्मेलन से बताना है आप लोगों को। देखिएगा कौन सा विकल्प सही होना चाहिए मित्रों। नागरिक प्रचारणी निकलती थी कि हिंदुस्तानी निकलती थी कि सम्मेलन पत्रिका निकलती थी कि सरस्वती? हाँ, तो देखते हैं इसका मित्रों सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 3 यानी सी, यानी तीसरा विकल्प हमारा सही है। तो यहाँ से कौन सी पत्रिका निकलती थी? हिंदी साहित्य सम्मेलन से सम्मेलन नाम की पत्रिका निकलती थी। बल्कि नागरिक प्रचारणी पत्रिका नागरिक प्रचारणी से निकलती थी, हिंदुस्तानी एकेडमी से निकलती थी, सरस्वती जो है कि इलाहाबाद इंडियन प्रेस इलाहाबाद से निकलती थी ना। लेकिन जो है कि सम्मेलन पत्रिका जो है कि या हिंदी साहित्य सम्मेलन से कौन सी पत्रिका? सम्मेलन पत्रिका निकलती थी। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है। 12वां प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। 12वां प्रश्न है मित्रों हमारा कि राष्ट्रभाषा संदेश समाचार पत्र कहाँ से निकलता था? राष्ट्रभाषा संदेश नाम का समाचार पत्र कहाँ से निकलता था? तो पहला विकल्प है हमारा हिंदी साहित्य सम्मेलन से राष्ट्रभाषा संदेश नाम का समाचार पत्र। ठीक है, हिंदी साहित्य सम्मेलन से, नागरिक प्रचारणी सभा से, भारतीय हिंदी परिषद से, हिंदुस्तानी एकेडमी से। तो कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? ठीक है, देखिएगा आप लोग, देखते हैं किसका सही आंसर होगा मित्रों जो है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन। अब हिंदी साहित्य सम्मेलन से एक सम्मेलन पत्रिका भी निकलती थी और दूसरा प्रश्न भी हमको यहाँ से मिला कि यहाँ से जो है कि राष्ट्रभाषा संदेश नाम का एक समाचार पत्र भी निकलता था। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है कि कौन सी संस्था उत्तमा मध्यमा नाम से डिग्री देती थी? देखिएगा आप लोग, बताइएगा कि कौन सी संस्था उत्तमा मध्यमा नाम से डिग्री देती थी? नागरिक प्रचारणी सभा देती थी, हिंदी साहित्य सम्मेलन देता था कि भारतीय हिंदी परिषद देती थी कि प्रार्थना समाज देता था? कौन सी संस्था थी जो है कि जो उत्तमा मध्यमा नाम से जो है कि डिग्री देती थी? तो कौन सा विकल्प सही होगा? देखिएगा आप लोग। ठीक है, देखते हैं कि कौन सा विकल्प इसका सही है मित्रों। तो विकल्प नंबर जो है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन, हाँ विकल्प नंबर 2 यानी जो है कि बी विकल्प जो है कि हमारा सही होगा। बी विकल्प ही सही विकल्प होगा। हिंदी साहित्य सम्मेलन जो है यही जो है कि उत्तमा मध्यमा साहित्य रत्न और साहित्य विशारद की भी डिग्री यह देता था। ठीक है, तो विकल्प नंबर 2 हमारा सही होगा, हिंदी साहित्य सम्मेलन। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर जो है कि 14 स्क्रीन पे आ चुका है कि हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? देखिए अगली संस्था की बात आ गई कि हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना कब हुई थी। तो हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना बताना है 1920 में हुई थी, 1925 में, 1927 में, 1930 में हुई थी। हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, देखिएगा आप लोग, प्रयास कीजिएगा विकल्प को चूज करने का, कौन सा विकल्प सही होगा। फिर देखते हैं कि प्रश्न है हमारा कि हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना कब हुई थी मित्रों। ठीक है, तो पहला विकल्प है 1920, दूसरा विकल्प है 1925, तीसरा है 1927, चौथा है 1930। तो मित्रों हमारा तीसरा विकल्प यानी जो है विकल्प नंबर सी सही विकल्प होगा। यानी जो है कि 1927 में हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। अगले प्रश्न से चलते हैं, देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है कि हिंदुस्तानी एकेडमी के संस्थापकों में थे। 15वां प्रश्न है कि हिंदुस्तानी एकेडमी के संस्थापकों में थे कौन कौन लोग जो थे कि हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना किए थे? मुंशी प्रेमचंद थे, मुंशी प्रेमचंद ने हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना की थी कि राज राजेश्वर बली ने की थी या रामविलास शर्मा ने की थी या इनमें से किसी ने नहीं की थी? तो इनमें से कोई नहीं था या जो है कि कोई था जो हिंदुस्तानी एकेडमी के जिसका संस्थापकों में नाम आता है। ठीक है, तो देखना है आप लोगों को कि मुंशी प्रेमचंद हैं कि राज राजेश्वर बली हैं। मुंशी प्रेमचंद, राज राजेश्वर बली और इसके बाद जो है कि रामविलास शर्मा या इनमें से कोई नहीं। देखिएगा कि कौन सा है कौन सा विकल्प हमारा सही होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं 15वां प्रश्न है। तो 15वें प्रश्न का सही विकल्प क्या होना चाहिए? विकल्प नंबर बी यानी राज राजेश्वर बली। ठीक है, राज राजेश्वर बली, इसमें से इन विद्वानों में से सिर्फ राज राजेश्वर बली जो है कि हैं जी जो कि हिंदुस्तानी एकेडमी के संस्थापकों में जिनका नाम आता है। हाँ, इन्हीं के साथ जो है कि एक और थे तेज बहादुर सप्रू और राज राजेश्वर बली ने मिलकर जो है कि हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना की थी। ठीक है, तो इन्हीं के साथ जो है कि राज राजेश्वर बली के साथ जो है कि तेज बहादुर सप्रू को भी आप लोग याद रखिएगा। तेज बहादुर सप्रू, ठीक है,
तेज बहादुर सप्रू। तो तेज बहादुर सप्रू और राजराजेश्वर बली ने मिल करके जो है कि हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना की थी। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है मित्रों जो है 16वां प्रश्न कि हिंदी का प्रहरी किसे कहा गया? राजराजेश्वर बली को, तेज बहादुर सप्रू को, पुरुषोत्तम दास टंडन को या भारतेंदु हरिश्चंद्र को? बहुत बढ़िया प्रश्न है, 1 नंबर का प्रश्न है। हाँ, हमेशा परंपरागत तरीके से पूछा जाने वाला प्रश्न है मित्रों कि हिंदी का प्रहरी किसे कहा गया? राजराजेश्वर बली, तेज बहादुर सप्रू, पुरुषोत्तम दास टंडन या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो सही आंसर क्या होगा मित्रों हमारा? तीसरा विकल्प हमारा सही विकल्प होगा, पुरुषोत्तम दास टंडन को हिंदी का प्रहरी कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। 17वां प्रश्न है हमारा कि दक्षिण का टंडन किसे कहा जाता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि दक्षिण का टंडन किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को, स्वामी विवेकानंद को या मोटूरी सत्यनारायण को या दयानंद सरस्वती को? देखिएगा, विकल्प चुनिएगा, एक विकल्प निश्चित रूप से चुनिएगा, प्रयास कीजिएगा। तो देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही होना चाहिए इसका। कि दक्षिण का टंडन, प्रश्न है हमारा कि दक्षिण का टंडन किसे कहा जाता है मित्रों? दक्षिण का टंडन किसे कहा जाता है? तो हमारा सही विकल्प होगा मोटूरी सत्यनारायण को। हाँ, दक्षिण का टंडन मोटूरी सत्यनारायण को कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है मित्रों। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तानी पत्रिका कहाँ से निकलती थी? अब देख रहे हैं कि हिंदुस्तानी पत्रिका कहाँ से निकलती थी? भारतीय हिंदी परिषद से, फोर्ट विलियम कॉलेज से, नागरिक उच्चारण सभा से, हिंदुस्तानी एकेडमी से? हिंदुस्तानी नाम की पत्रिका किस संस्था से निकलती थी? आप लोग ये विकल्प जरूर चुनिएगा, प्रयास किया करिए कि बताने के पहले आप लोग एक विकल्प चुना कीजिए, इसके बाद तो हम बताते ही हैं आंसर जो है। ठीक है, तो देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा मित्रों। तो इसका सही आंसर होगा मित्रों हमारा कि विकल्प नंबर 4 यानी डी, यानी हिंदुस्तानी एकेडमी। हिंदुस्तानी एकेडमी से जो है कि हिंदुस्तानी नाम की पत्रिका निकलती थी। ठीक है मित्रों, हिंदुस्तानी एकेडमी से हिंदुस्तानी नाम की पत्रिका निकलती थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है मित्रों। अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पे, 19वां प्रश्न, हिंदुस्तानी एकेडमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अब देखिए प्रश्न आ चुका है, अभी जो है कि स्थापना के विषय में बताया गया, संस्थापक के विषय में बताया गया। अब अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तानी एकेडमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हिंदुस्तानी एकेडमी के तेज बहादुर सप्रू थे या राजराजेश्वर बली थे या राम कुमार वर्मा थे या इनमें से कोई नहीं थे? तो हिंदुस्तानी एकेडमी के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? संस्थापक तो तेज बहादुर सप्रू और राजराजेश्वर बली दोनों लोग थे। दोनों लोगों ने मिल करके जो है कि हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना की थी। लेकिन इस हिंदुस्तानी एकेडमी में पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? पहला अध्यक्ष कौन था मित्रों? तो हमारा सही विकल्प होगा मित्रों विकल्प नंबर 1, तेज बहादुर सप्रू, यानी तेज बहादुर सप्रू जो है कि पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि भारतीय हिंदी परिषद की स्थापना हुई थी। अब बताना है आप लोगों को भारतीय हिंदी परिषद, अगली संस्था की बात हो रही है कि भारतीय हिंदी परिषद की स्थापना हुई थी, यानी कब हुई थी? 1910 में हुई थी कि 1810 में हुई थी कि 1940 में हुई थी कि 1942 में हुई थी? क्या होगा सही विकल्प हमारा, क्या होगा देखिएगा आप लोग। भारतीय हिंदी परिषद की बात हो रही है मित्रों कि भारतीय हिंदी परिषद की स्थापना कब हुई थी? आप लोग अपने से विकल्प चुनने का प्रयास कीजिएगा, एक विकल्प चुनिए और निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखा करिए, कमेंट के माध्यम से आप लोग बताया करिए कि सर हमारा इतना क्वेश्चन सही है, इतना गलत है, या किसी प्रश्न पर कोई कन्फ्यूजन हो तो वो भी कमेंट में लिखा कीजिए। ठीक है, नहीं तो जो है कि हमारे व्हाट्सएप नंबर से आप लोग जुड़ सकते हैं, और जो कि थंबनेल में ऊपर नंबर दिया रहता है वही हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उससे जुड़ करके आप लोग अपना सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मित्रों प्रश्न है हमारा कि भारतीय हिंदी परिषद की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? हाँ, इसका आंसर बताना है कि 1910 में हुई थी, 1810 में हुई थी, 1940 में, 1942 में। तो मित्रों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा विकल्प नंबर 4 यानी डी, यानी 1942। 1942 में जो है कि हाँ भारतीय हिंदी परिषद की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो आज के प्रैक्टिस सेट से मित्रों बस इतना ही, और फिर जो है कि अगले प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे इसी तरह से 20 प्रश्नों की सीरीज के साथ मित्रों। तो और इसी के साथ मित्रों जो है कि अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो जितने भी लोग हमारा वीडियो देखते हैं, जितने भी लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं मित्रों, सभी लोग जो है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक करेंगे और अपने मित्रों के पास शेयर करेंगे निश्चित रूप से। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों, धन्यवाद। फिर अगले वीडियो मिलते हैं कल। इसी के आगे जो है कि फिर आगे को प्रश्नों की जो सीरीज है उसको बढ़ाएंगे, ठीक इसी के आगे
भारतीय हिंदी परिषद के आगे चलेगा और एक भी प्रश्न आप लोगों का नहीं छूटेगा। बस आवश्यकता है रेगुलरिटी की, आप लोग रेगुलर बने रहिए, फिर जो है कि ऑनलाइन ऑफलाइन का फ़र्क आप लोगों को भूल जाएगा। एकदम सीक्वेंस में, एकदम सिस्टम से यहाँ से जो है आप लोगों को क्लास मिलेगी, प्रश्नों की सीरीज मिलेगी और जो हमारी क्लास मिल रही है ऑनलाइन वो भी एकदम क्रमबद्ध तरीके से मिलेगी। आप लोग उसको भी देखने का प्रयास किया करिए, इसी चैनल पे मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों, धन्यवाद।